नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है और उसमें मैथ के और रीजनिंग के जो जो क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो अभी रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम लोग मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी रीजनिंग के क्वेश्चन है। अभी रीजनिंग के क्वेश्चन पे बात नहीं करेंगे, सबसे पहले बोल रहे हैं मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है मैथ का, अभी तक जीके के ही क्वेश्चन मिल रहे हैं, ये हिंदी के क्वेश्चंस है। हाँ, यहाँ से आपके मैथ के क्वेश्चन शुरू हो रहे। सबसे पहला क्वेश्चन है 108 प्लस 36 इंटू 1/4 प्लस 2/5 इंटू 1/4। तो इस क्वेश्चन को जैसे ही हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो नीचे आ जाएगा 1/10। ये 4 इस 36 को काटेगा तो 9 बार में 9 प्लस 108। ठीक है, ये प्लस का साइन है। 108 प्लस 9 117 प्लस 1/10 हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर 36 9, ये 2 दूनी 4 1/10। यहाँ डिवाइड का साइन होगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 प्लस 1/10 मतलब 10/10। कुछ ना कुछ इसमें एरर है। ये 4 इसको काटेगा बोर्डमास रूल से, पहले मल्टीप्लिकेशन तो 108 प्लस 9 प्लस, अब यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन, ये इसको काटेगा तो इधर हो जाएगा 1/10। इधर हो गया 117 प्लस 1/10, तो 117 प्लस 10 तो 1171/10। 1171/10। कोई ऑप्शन नीचे नहीं खा रहा है, पक्का यहाँ पे कुछ साइन में कन्वर्जन होगा। अगर ये पहले डिवीज़न रहा, अगर यहाँ पे डिवीज़न का साइन रहा तो 6×18 3। ठीक है, 3/4 प्लस 1/10। 4 और 10 का एलसीएम 20 होगा। 4×5 20, 5×3 15, 10 दूनी 20, 17/20। ऑप्शन नंबर बी। मतलब यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है, यहाँ पे डिविजिबल है, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सारे नंबर्स को ऐड करना है। इन सारे नंबर्स को ऐड करना है तो यूनिट डिजिट पर इधर जो लास्ट में जो नंबर आएगा 4, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ डेसिमल के बाद 4 नंबर है, ऑप्शन इसी पे मेज खा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4, 10 और 12 में से प्रत्येक से विभाज्य। तो आइए हम लोग डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। देखिए 4 10, तो ये सारा नंबर 10 से डिविजिबल है। 4 से भी ये सारे के सारे नंबर डिविजिबल है। बस 12 से डिविजिबिलिटी का नियम हम लोग चेक करेंगे। 12 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है जो नंबर 4 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। तो बस ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है और 3 से, बचा हुआ नंबर ना 4 से डिविजिबल है, 4 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्या 9:17 बनती है। तो छोटी संख्याएं याद कीजिए। देखिए दो संख्याएं 3:5, प्रत्येक में से कुछ नंबर घटाए जाए तो डिफरेंसेस यहाँ पे 9 7 का है, सेम घट रहा है। यहाँ पर देखिए 6, यहाँ पर आ रहा है 5 12। तो यहाँ क्या करेंगे, इस पर कुछ नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग चल जाते 3x - 6/5x - 6 = 9/17। 17 × 51 x माइनस 17 6 17 5 85, 17 6 102 = 9 5 45 x माइनस 9 6 54। ये 45 इक्वल के इधर आएगा तो इधर हो जाएगा 6x। ये 102 इक्वल के उधर जाएगा तो 12 में से 4 गया 8 और 9 में से 5 गया 4। 6x = 48। तो x का वैल्यू हो गया 8। x का वैल्यू हो गया 8। तो स्मॉलर नंबर क्या है, स्मॉलर 3 है। तो 8 × 3 24। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है।
ए बी का 250% है, तो बी ए प्लस बी का कितना परसेंट होगा? देखिए ए जो है ना वो बी का 250% है। 250% मतलब 250/100। ये इसको काटेगा, 0 से 0 25, 25 5 दूनी 10, यानी ए बाई बी का जो रेशियो हो गया ना वो आपका हो गया 5/2। तो बी ए प्लस बी का कितना भाग होगा? बी है कितना? 2। ए प्लस बी कितना? 5 और 2 7, यानी 200/7। 200/7 सत्या इक्कीस, सत्या इक्कीस, 1 22 23, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी 28:4/7%, ये 200/7 का क्या है? वैल्यू है। नेक्स्ट मैथ के क्वेश्चन, मिहिर और दीप्तेश के बीच 1301 रुपये इस प्रकार से बांटे गए ताकि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि 9 वर्षों के बाद दीप्तेश की राशि के बराबर है। ब्याज 4% वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है, तो मिहिर का हिस्सा कितना रुपया है? देखिए इस 1301 रुपये में, ठीक है, दीप्तेश की राशि के बराबर है, तो x प्लस एक्स का 7 का 4%, ये वैल्यू, ये बराबर होगा 1301 माइनस एक्स प्लस 1301 इंटू 36/100। इसको कैलकुलेशन आपस में कीजिएगा, जो वैल्यू निकल के आ रहा होगा वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन वाली ये क्वेश्चन है, ठीक है, ताकि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि 9 वर्षों के बाद दीप्तेश की राशि के बराबर है, तो ब्याज 4% की दर से संयोजित किया जाता है, तो मिहिर का हिस्सा कितना है? ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अभिषेक, विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता। अभिषेक जो है ना विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है, तो अभिषेक और विमल का जो रेशियो है ना 3/1 है। ठीक है, विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। विमल जो है ना चिन्मय द्वारा, चिन्मय को सी मान लेते हैं, द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। तो यहाँ B1 है, यहाँ B2 है, तो ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC का जो रेशियो हो गया 6:2:3। ABC क्या है? अभिषेक, विनय और चिन्मय। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5500 रुपया है, तो 6 2 8 8 3 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 5500। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 11 25 55 500। पूछ रहा है चिन्मय का हिस्सा, चिन्मय 3 है, 1 यूनिट का वैल्यू 500, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1500। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम पे खरीदा होता और इसे 12.6 रुपया कम पे बेचा होता तो इसे 30% का लाभ होता। देखिए मान लेते कि एक वस्तु का कीमत है 100 रुपया, वो इसे 25% के लाभ पर बेचा, मतलब कितने पे बेचा? 125 पे। आप कह रहा है यदि इसने इसे 20% कम में खरीदा, मतलब 100 में आप ना खरीदता, 20% कम मतलब 80 यूनिट में खरीदा, ये सभी यूनिट है, और इसे 12.60 कम में बेचता, मतलब आप 125 यूनिट में नहीं बेचते, उसमें 12 रुपया 60 पैसा कम पर बेचते, तो उसे 30% का लाभ होता, मतलब इस पूरे प्रोडक्ट पर 130% का प्रॉफिट होता। तो इसको 0 से 0 0 से 0 कट गया, ठीक है। यहाँ 13 जा क्या होता है? 13×7=91, 13×8=104, ये बराबर हो गया 125 माइनस 12 रुपया 60 पैसा। ठीक है, यूनिट से सब्ट्रैक्ट होगा, तो 125 में से 104 चला गया, तो 21 यूनिट कितना हो गया? 21 यूनिट का वैल्यू है 12.6 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, ये कटेगा 6 बार में, ठीक है, 0.6 बार में 21 यूनिट का वैल्यू 12.6, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 0.6। वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग माने 100 यूनिट, वस्तु का क्रय मूल्य माने 100 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 0.6, तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 100 इंटू 0.6। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मोहन और श्याम 800 रुपये के लिए एक काम करते हैं। मोहन अकेले इसे 6 दिनों में करता है, जबकि श्याम अकेले इसे 8 दिनों में करता है। रमेश की मदद से वे इसे 3 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए मोहन जो है इस काम को 6 दिन में करता है, श्याम इसे 8 दिन में करता है, और तीनों मिलकर रमेश प्लस मोहन प्लस श्याम, ये तीनों मिलकर इसे 3 दिन में करते हैं। तीनों का एलसीएम लेंगे तो होगा 24। तो मोहन का एफिशिएंसी 4,
एस जो है ना 8 दिन में 24 काम, तो एस की एफिशिएंसी 3, तीनों मिल के 3 दिन में 8, तो इसकी एफिशिएंसी 8, तीनों की एफिशिएंसी 8, मोहन का 4, श्याम का 3, तो रमेश का कितना होगा, तो रमेश की एफिशिएंसी पता चल गई 1। अब देखिए जो जितना काम कर रहा होगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा, टोटल काम हुआ 800 यूनिट। तो रमेश, मोहन और श्याम का जो एफिशिएंसी है वो 1:4:3। अब जो पैसा डिवाइड होगा वो इसी रेशियो में डिवाइड होगा, तो 4 3 7 1 8 यूनिट, 8 यूनिट का वैल्यू 800 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 100 रुपया। पूछ रहा है श्याम का हिस्सा, श्याम का हिस्सा कितना है 3 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 3 रुपया, सॉरी 1 यूनिट का वैल्यू 100 रुपया, तो 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 300 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 20, 25 ... 135 के बीच में कितने पद है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 15 और डिफरेंस जो है वो है 5, 20 - 15 करेंगे तो 5। अब आपको फॉर्मूला लगाना L = A + n - 1 × D। L है लास्ट टर्म, यहाँ लास्ट टर्म कितना 135, पहला टर्म में 15 प्लस n ही तो निकालना n - 1 × D का वैल्यू 5, तो 135 में से 15 चला जाएगा तो 120 हो गया। 120 = n - 1 × 5, ये 5 इस 120 को काटेगा तो 5 दूनी 10, 5 20, तो ये n - 1 का वैल्यू 24 है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक लोन जो है वो आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात इतना है, ठीक है, भुजाओं का अनुपात कितना है 2:3, मान लेते हैं 2x है और 3x है, तो 3 दूनी 6x² का वैल्यू पता चल गया, यहाँ उसका वैल्यू दे रखा है 600 मीटर स्क्वायर, तो x स्क्वायर कितना होगा 100 मीटर स्क्वायर, यानी x का वैल्यू पता चल गया 10 मीटर, ठीक है। लोन की चौड़ाई है 2x, x का वैल्यू 10, तो 2 × 10 कितना हो जाएगा 20 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। तो आप सभी लोग अपने अपने आंसर मिला सकते हैं कि मैथ में कितने कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे। उसके बाद हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है, तो साइकिल चालक की किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड, तो सबसे पहले हम मीटर पर सेकंड में स्पीड निकालेंगे। 900 मीटर बटे 2 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट 30 सेकंड को सबसे पहले हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड, 120 + 30 150 सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड होगी। ये इसको काटेगा 6 बार में। अब 6 मीटर पर सेकंड है, अब इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, इसका स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा, ठीक है। तो 18 छक होता है 108, 18 छक होता है 108 डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये इसको काटेगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 पंचक 30, यानी 21.6 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट, 3 संख्याओं में से दूसरी पहले से दोगुनी है और तीसरी से भी 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 संख्या, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। अब बोल रहा है इन तीनों संख्याओं में से दूसरी जो है ना पहली से 2 गुना है, दूसरा जो है पहले से 2 गुना है और तीसरा से भी 3 गुना है, तीसरा से भी 3 गुना है, पहला से 2 गुना है, दूसरी जो है ना पहला से 2 गुना है और तीसरा से भी 3 गुना है। दूसरी की ही बात हो रही है, दूसरा जो है ना पहला से 2 गुना है, ठीक है, इसको हम x मानते हैं, इसको हम, ठीक है, इसको हम माने x, तो ये हो गया 2x, ठीक है। और तीसरी जो है ना दूसरी पहली से 2 गुना और तीसरी से भी 3 गुना, और दूसरा जो है ना तीसरा से 3 गुना है, ठीक है। 1 मिनट, ये नहीं मानेंगे, हम मान लेते हैं तीसरा x है, तीसरा x है और दूसरा क्या होगा इसका 3 गुना, ठीक है। अब पहला इसका हो जाएगा 1.5x क्योंकि वो उसका आधा है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है, सबको जोड़ दीजिए 4x, यानी 5.5x = 66 × 3, क्योंकि सम हमको चाहिए, x का वैल्यू निकालना है, तो x होगा 66 × 3/5.5, ये कटेगा 11.6, ये कटा 0.5 बार में, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 6 × 3 = 18, दूनी 36, ऑप्शन नंबर
डी इसका नहीं, इसमें पूछ रहा है, ये तो एक्स का वैल्यू निकला, एक्स निकला 36, पूछ रहा है स्मॉलेस्ट नंबर, और स्मॉलेस्ट नंबर ही आपका एक्स है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 36। तीसरी संख्या पूछा, अगर पूछता पहली संख्या क्या है तो 1.5x है, 1.5x यानी 36 इंटू 1.5 करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन का उत्तर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक डीआई के क्वेश्चन है। विगत वर्षों में विभिन्न राज्यों में एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने वाले उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या निम्नलिखित में से ठीक है, यहाँ पे 2001 का, यहाँ डाटा 2002 का, नीचे 2003, 2004, 2005, टोटल 5 साल का डाटा दे रखा है। कितने स्टूडेंट अपीयर हुए और उसमें से कितने स्टूडेंट क्वालिफाई किए, ठीक है, ABCDE 5 स्टेट का डाटा है। दिए गए वर्षों के दौरान, ठीक है, दिए गए वर्षों के दौरान राज्य डी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत क्या है। राज्य डी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत, उम्मीदवारों का उपस्थित होने वाले, तो राज्य डी में 8000, 2000 में, 2001 में 9600, ठीक है, 2003 में 8600, 2004 में 9800 और 2005 में 8900। इन पांचों नंबर को ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, जो निकल के आएगा वही सही उत्तर होगा, ठीक है। 6 6 12 8 20, 9 29 का 9 बाकी 2, 8 2 10, 9 19, 19 और 8 27, 27 और 9 36 और 8 44, 900 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 डाटा है, तो 5 8 40, 5 9 45, 4 5 8 40, 8980। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत कितना है। देखिए 2003 का डाटा, 2003 यहीं पर है, ठीक है। 2003 में 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या, मतलब इस सारों डाटा को ऐड करेंगे, कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुपातित प्रतिशत, ये निकाल लेंगे इसको जोड़ के, ये निकाल लेंगे इसको जोड़ के। अब बोलेंगे कि ये इसका कितना प्रतिशत है, बात समझ में आया। तो इसको टोटल ऐड कीजिए, फिर इधर वाले को टोटल ऐड कीजिए, और इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे, इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे, और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो निकल के आएगा वो इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा। यहाँ स्पेस छोटा होने की वजह से कैलकुलेशन करने में समस्या होती है। नेक्स्ट है, 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत कितना है। अच्छा ये तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 108 हो गया। क्वेश्चन नंबर 109, 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या, 2002 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। अब देखिए 2001 और 2002 का, यहाँ पर इसका उत्तीर्ण यहाँ इसका उत्तीर्ण निकालेंगे, टोटल ऐड करेंगे, यहाँ इसको टोटल ऐड करेंगे। पूछा रहा है ये इसका कितना प्रतिशत, तो सेम कहानी जो यहाँ पर इसके और इसके बीच में किए, तो वही हम इसका सम और इसका सम के पहले निकाल लेंगे, और उसका फिर हम लोग प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे। बस कैलकुलेशन है, इतना तो आप लोग कैलकुलेशन कर सकते, एग्जाम दे रहे हैं। नेक्स्ट है, दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में राज्य सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिक था। दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में राज्य सी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिक था। सी में ही निकालना है उम्मीदवारों की संख्या और उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत, तो यहाँ पे प्रत्येक का सी का निकालना है। यहाँ देखिए उपस्थित हुए 6200 और उत्तीर्ण हुए 750, इस दोनों का प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर इस दोनों का प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे, यहाँ इसका प्रतिशत और इसका प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे, और देखेंगे कि किसका ज़्यादा है, ठीक है। कैलकुलेशन है सिर्फ, सभी वर्षों के दौरान राज्य बी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों के लिए राज्य बी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अनुमानित प्रतिशत कितना है। ये भी उसी टाइप के क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं। 18 इंटू 36 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, बस साइन को चेंज करना। 18 माइनस के जगह पे डिवीज़न, माइनस के जगह पर डिवीज़न लेंगे, ठीक है, माइनस के जगह पे डिवीज़न, और मल्टीप्लिकेशन के जगह पे एडिशन, ठीक है। 6 हो गया डिवाइड, अब डिवाइड के जगह पर सब्ट्रैक्शन 2, और प्लस के जगह पे मल्टीप्लिकेशन 3, तो ये इसको काटेगा 6 बार में, 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया 0, ऑप्शन नंबर बी 18 निकल के आएगा।
वह वे नागरिक जो निम्न में से संबंध, मनुष्य, चूहे और डॉक्टर। देखिए ये मनुष्य के अंदर डॉक्टर आएगा, लेकिन चूहा अलग चीज़ है। अगर मेज खाएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे वह शब्द याद कीजिए उपयोग करके एक शब्द बनाया जा सकता है। इसमें बनाया जा सकता है ये पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बनाया जा सकता है डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन में टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड ये बनेगा, ये बनेगा टर्मिनेटेड बनेगा। ठीक है, 2 टी चाहिए है, MIN भी है, ठीक है, ER सब है। ठीक है, अक्षरों का कौन सा समूह जो दिए गए, ठीक है, इसमें से देखते क्या होना चाहिए उत्तर। यहाँ पे RSQ है, यहाँ पर RSQ, ठीक है, RSQ/RP, ठीक है, RSQ/RP, RS उसके पहले 2 P आना चाहिए। देखिए यहाँ पे शुरुआत हो रहा है QS, मतलब यहाँ पर देखिए पहला होगा PQRSQS, यहाँ तक का हो गया, मतलब Q और S, PQRS फिर QS, PQRSQ फिर S, ठीक है, PQRSQSRP, PQRS फिर QSRP, उल्टा हो गया, PQRS लिखे फिर QS लिखेंगे फिर RP लिखेंगे, PQRSQSRP, फिर यहाँ PQRSQSRP, मतलब PSR। पहले आपका भराएगा QSPSR, ऑप्शन नंबर ए से मैच खा रहा, ऑप्शन नंबर ए से मैच खा रहा, जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक डाटा का क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज। 98 में से 81, 8 में से 1 गया, 7 9 में से 8 गया, 11 में से 4 गया, 7 और 7 में से 6 गया, मतलब 17 घटाते जाना, तो 30 में से 17 घटाएंगे तो 13 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 4 विकल्पों से दर्पण छवि चुनना है, किसका, एक्स का दर्पण छवि क्या है। ये फिगर ऐसे गया है ना, तो इधर होना चाहिए ऐसे और सर्कल। अब ऐसे और सर्कल ये सबसे पहले होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर सिर्फ 3 से मैच खा रहा, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए बी से ए गया, बी से ए 1 घटा, ठीक है, जे से के, डी से ई, और यहाँ जी सेम है, ठीक है, यहाँ जी सेम है, डी के बाद ई आना चाहिए, सॉरी एक पहले, तो सी बी, ठीक है, जी यानी ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। अब इसको खुद से काउंट कर लीजिएगा, इसको काउंट करने में समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 121, एक व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता, पश्चिम पीछे है तो पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ता और 11 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा 12 किलो, फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, ठीक है। वह व्यक्ति अभी घर से कितनी दूरी पर है, तो इधर 11 गया, 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और किधर, साउथ की ओर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो उसके बाद विकल्प में 4 शब्द दिए गए, वह शब्द चुनना है जिसमें शब्दों के माध्यम से समान संबंध हो। मस्तिष्क, कॉर्टेक्स, जनरेटर से करंट, अंग, किडनी, मांसपेशी में ऐंठन, ठीक है, मेरे अनुसार से सी और डी में से कोई एक उत्तर होना चाहिए। और पहले देख लेते हैं, ये सभी रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो मैथ के सारे प्रश्न हो चुके हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन मिल रहा है, नहीं ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन, ये सारे। एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है 5:20 घंटे की सुई घूम चुकी होगी, कितना घूमेगा, 5:20 में, दोपहर से 5:20, घंटे की सुई कितना घूमा होगा, बस एंगल निकालना है। ये सारे के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है,
तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। और जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए उन सारे मैथ के क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वीडियो में करा चुका हूँ, तो आप जाके सारे मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं।